तो राजा मनु और रानी सदरूपा को भगवान ने स्वप्न में दर्शन दिया और कहा, यदि तुम्हारी बेटी देवभूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ हो जाए तो तुम्हारी बेटी के घर में मैं बेटा बन करके आऊंगा। अब दोनों पति पत्नी को संकेत देकर भगवान चले गए कि कल कर्दम ऋषि के यहाँ चले जाना बिटिया को लेकर के। और दोनों जब प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठे, स्नान किया, संध्या वंदन किया। स्वप्न के बारे में मैंने विगत कथा में भी कहा था कि यदि अच्छा स्वप्न ब्रह्म मुहूर्त के समय आए तो माता को, पिता को, गुरु को बता देना चाहिए। किसको? माता को, पिता को और गुरु को यदि अच्छा स्वप्न आए तो। और पति पत्नी को बता दे, पत्नी पति को बता दे। और यदि बुरा स्वप्न ब्रह्म मुहूर्त में आता है तो कभी भी किसी को बताना नहीं चाहिए। एकांत में जाकर के, वृक्षों की आड़ में जाकर के, सरोवर, नदी, जलाशय, झरने के आड़ में जाकर के स्वप्न को 7 बार मुख से बोल देना चाहिए, ताकि जो बुरा स्वप्न आया उसका प्रभाव हमारे जीवन में ना पड़ जाए। और गुरु माता पिता को अच्छा स्वप्न बताओगे तो वह स्वप्न फलीभूत होगा। जो स्वप्न में देखा है वो प्राप्त होगा। इसलिए जैसे ही कोई श्रेष्ठ स्वप्न ब्रह्म मुहूर्त में आए 4 बजे से लेकर 5:30 बजे के बीच में, तो क्या करोगे? सबसे पहले माँ को बताओ। और आप कहेंगे महाराज जी यदि माता जी ना हो, तो माता जी शरीर के रूप में नहीं है, प्रत्यक्ष नहीं है, लेकिन माँ शब्द माँ तत्व नहीं है। क्या आप ये मानते हैं? माँ तत्व तो है चेतना के रूप में। तो अपनी माँ का ध्यान करो, पिता का ध्यान करो, अपने गुरु का ध्यान करो और तीनों को बताओ कि आज ब्रह्म मुहूर्त में मैंने ये स्वप्न देखा है। आप आशीर्वाद देना कि अच्छा स्वप्न है, स्वीकार करो और सफल होना चाहिए। पति देखे तो पत्नी को बताए और पत्नी देखे तो पति को बताए।